हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है जीत स्टडी पॉइंट चैनल में। आज की इस वीडियो में हम सीटेट दिसंबर 2024 एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की क्लास करने वाले हैं। सीटेट एग्जाम में 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। 150 मार्क का एग्जाम होता है और इसमें जो पासिंग मार्क होता है वह 90 नंबर का होता है। और सीटेट एग्जाम में देखेंगे सबसे ज़्यादा प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही पूछे जाते हैं। 150 प्रश्न में से आप देखेंगे लगभग 100 से 110 प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही पूछा जाता है। तो प्रीवियस ईयर पेपर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर प्रीवियस ईयर पेपर आप अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं तो सीटेट एग्जाम को आप पहली बार में ही पास कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यह देखेंगे सीटेट दिसंबर 2024 एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर पेपर है। यहाँ पर देख सकते हैं, यह देखिए कक्षा 6 से 8 पेपर सेकेंड है। सामाजिक अध्ययन का इसी तरीके से आपको यहाँ पर मैथ साइंस का भी मिल जाएगा। अगर आप प्राइमरी का चाहते हैं तो प्राइमरी का भी आपको प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएगा। और इसमें देखेंगे पूरा 2011 से लेकर के 2024 तक के पूरे 14 साल के प्रीवियस ईयर पेपर दिए गए हैं। आंसर की के साथ दिया गया है, एक्सप्लेनेशन के साथ दिया गया है और इसमें आपको सभी सब्जेक्ट मिल जाएंगे। सीडीपी है, सोशल साइंस है, मैथ साइंस, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत सब आपको मिल जाएंगे। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगी। लिंक को क्लिक करना होगा, नाम मोबाइल नंबर फिल करना होगा। सिर्फ आपको 20 रुपये का पेमेंट करना होगा। जैसे आप 20 रुपये का पेमेंट करते हैं, ये जो प्रीवियस ईयर पेपर का पीडीएफ है ये डाउनलोड हो जाएगा। अगर इसे आप तैयारी कर लेते हैं तो पहली बार में ही आप सीटेट एग्जाम को पास कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं मैथ साइंस का भी मिल जाएगा, प्राइमरी का चाहते हैं प्राइमरी का भी मिल जाएगा। अगर यहाँ पे लिंक से परचेज करने में कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दिया गया है। इस व्हाट्सअप नंबर पर आपको सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर लिख करके सिर्फ आपको मैसेज करना होगा और आपको मैसेज में यह भी बताना होगा कि आपको सोशल साइंस का चाहिए या मैथ साइंस का या प्राइमरी का चाहिए। और जैसे ही आप यहाँ पर आप मैसेज करते हैं तो आपको सिर्फ 20 रुपये का पेमेंट करना होगा और यह जो प्रीवियस ईयर पेपर का पीडीएफ होगा वह आपको सेंड कर दिया जाएगा। तो इसको आप लोग परचेज जरूर कर लीजिए जिससे आप अच्छी तरीके तैयारी कर सकें और पहली बार में ही आप सीटेट एग्जाम को अच्छे नंबर से पास भी कर सकें। तो आज की क्लास को यहाँ से कंटिन्यू करेंगे और आज की क्लास में यहाँ पे 21 जनवरी 2024 का यहाँ पर हम पेपर भी सॉल्व करने वाले हैं। 21 जनवरी 2024 का बिल्कुल रियल पेपर है। इसमें सबसे पहले यहाँ पर बाल विकास और यहाँ पे शिक्षा शास्त्र को सॉल्व करेंगे। और सबसे पहला आपका प्रश्न दिया गया, ध्यान से आप लोग प्रश्न पढ़ेंगे। वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका है। देखिए दिया गया है कि वाइगोत्स्की के अनुसार जो संज्ञानात्मक विकास है उसको सुगम सरल बनाने के लिए शिक्षक की क्या भूमिका है। तो इसमें देखिए हो जाएगा कि आलंबन के माध्यम से छात्र के सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन करना चाहिए। तो यहाँ पे सेकंड वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, किशोरावस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। 4 कथन दिया गया है, 4 में से 3 सही हैं, जो सही नहीं है वह आपको बताना है। तो सबसे पहला दिया गया है किशोरावस्था एक सामाजिक रचना है, यह तो आपका सही है। आपसे नहीं पूछा गया है, यह तो आपका सही है। किशोरावस्था को आमतौर पर यौवन को शुरू करने के लिए माना जाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया जो यौन परिपक्वता और पुनर्उत्पादन की क्षमता की ओर ले जाती है, यह भी सही है। किशोरावस्था बचपन और वयस्कता के बीच विकासात्मक संक्रमण है जिसमें शारीरिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक परिवर्तन होते हैं, यह भी सही है। और चौथा यहाँ पर दिया गया है, विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं और इसे अनुभव करते हैं। तो ये देखिए गलत हो जाएगा, इसे देखिए अनुभव नहीं करते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक समान रूप से यहाँ पे किशोरावस्था में प्रवेश नहीं करते हैं, इसे समान रूप से अनुभव नहीं करते हैं। तो फोर्थ वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों नहीं करते, इसका रीजन है यहाँ पर देखिए जैविक कारक है। जैविक कारक में हो गया, देखेंगे बालकों का हार्मोन का जो स्तर होता है वो अलग अलग होता है। किसी का शारीरिक विकास जल्दी होता है, किसी का लेट होता है। तो ये देखिए अंतर होते हैं जैविक कारक में। इसी तरीके से यहाँ पे जो सामाजिक सांस्कृतिक कारक हैं, इसमें परिवार हो गया, समुदाय, मीडिया, जिनके साथ रहते हैं बच्चे, तो वैसा यहाँ पर देखेंगे किशोरावस्था में वह प्रवेश करते हैं, उस अनुरूप उस तरह से अनुभव भी करते हैं। तो फोर्थ वाला आपका राइट आंसर है। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है, सुजाता नृत्य प्रतियोगिता में केवल इसलिए उत्सुकता से भाग लेती है क्योंकि वह नगद का प्रथम पुरस्कार जीतने में रुचि रखती है। सुजाता देखिए यहाँ पे कोई भी लड़की है, वह नृत्य प्रतियोगिता में भाग ले रही है और भाग लेने का कारण है वह सिर्फ यहाँ पे जो प्रथम पुरस्कार है उसको जीतना चाहती है। तो यहाँ पर देखेंगे वह अपने से यहाँ पे मोटिवेट नहीं है, उसे बाहरी रूप से मोटिवेट किया गया प्रथम पुरस्कार के लिए। तो यहाँ पे सेकंड वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इसी तरीके से प्रश्न आपका देखिए जुलाई 2024 में पूछा गया था, आगे की भी शिफ्ट में इसी तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे चौथा प्रश्न है, शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा,
भिन्नताओं को मानव विविधता की प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में मानना चाहिए। थर्ड वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे पांचवा प्रश्न है, जिन पियाजे का मानना था कि ज्ञान है, तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा जिन पियाजे का मानना क्या है कि ज्ञान क्या है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि यह पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चे द्वारा निर्मित किया जाता है। ज्ञान बच्चे द्वारा निर्मित किया जाता है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है, एक प्रगतिशील कक्षा में जो आकलन होता है वह किस प्रकार का होता है, यह बताना है। तो देखिए जब भी आपकी प्रगतिशील कक्षा होती है उसमें जो आकलन होता है वह आपका गतिशील रूप से होता है, गतिशील होता है। तो फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देखेंगे और इसका आपको आंसर करना है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया है जो वातावरण से प्राप्त जानकारी के अर्थ निर्माण और इसे स्मृति में आगे संग्रहित करने के लिए आवश्यक है। देखिए दिया गया है स्मृति में आगे संग्रहित करने के लिए आवश्यक है, तो यह ध्यान देना होता है। फर्स्ट में दिया गया है, फर्स्ट राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें छात्रों को जानकारी का विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि टू किल ए मॉकिंग बर्ड में लेखक प्रतीकवाद का उपयोग कैसे करते हैं। तो यहाँ पे थर्ड वाला राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए थर्ड वाला राइट आंसर है। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है और पहला ही प्रश्न यहाँ पे नौवां है। नौवां में अभिकथन और कारण दोनों दिया गया है और यहाँ पर देखिए दिया गया शिक्षकों को निरंतर एवं स्वयं की रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रहों पर चिंतन करना चाहिए। बिल्कुल सही है, शिक्षक को हमेशा देखेंगे अपने रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रह पर चिंतन करना चाहिए, यह आपका बिल्कुल सही है। सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का अर्थ है कि शिक्षक चिंतनशील हो। शिक्षक देखिए चिंतनशील ही होना चाहिए, तो यह भी आपका सही है। यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही हैं और एक ही आर सही रूप से व्याख्या कर रहा है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट राइट आंसर है। अगला देखिए प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, 10वां प्रश्न है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कैरोल गिल्लिगन की आलोचना का केंद्रीय तर्क क्या था। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा कि देखभाल की नैतिकता और नारीवादी दृष्टिकोण हो जाएगा। फर्स्ट में दिया गया, फर्स्ट राइट आंसर है। अगला देखिए प्रश्न आपका यहाँ पर है और इसका आंसर करना है, जल्दी से आप लोग भी प्रयास करेंगे। देखिए पहले अभिकथन दिया गया, उसके बाद कारण है। वास्तविक जीवन की समस्याओं और मूर्त अनुभव से सीखने से बच्चों को अधिगम और जानकारी प्राप्त करने के लिए कई रास्ते मिलते हैं। तो यह तो आपका यहाँ पे सही है, पहला सही है। इसके बाद विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित और अनुक्रमिक है, यह भी सही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर देखिए ये एक ही आर सही से व्याख्या नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा आपका सेकंड वाला। ए और आर दोनों सही है लेकिन एक ही आर सही व्याख्या नहीं करता है, तो यहाँ पे सेकंड राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न आपका यहाँ पर है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। यहाँ पर देखिए दिया गया है अपठन वैकल्य दिया गया है, या जो आपका डिसलेक्सिया है। डिसलेक्सिया यहाँ पे एक ऐसी स्थिति है जो शिक्षार्थी की खालिस्तान की क्षमता को प्रभावित करती है। तो यहाँ पर देखेंगे जो आपका डिसलेक्सिया होता है, यह देखेंगे विकार है, यह तंत्र की स्थिति है, तंत्र की या न्यूरोलॉजिकल स्थिति है और यह ध्वनियों को प्रतीकों चिन्हों के साथ जोड़ने की क्षमता को प्रभावित करती है। तो सेकंड वाला राइट आंसर होगा। इस तरह के प्रश्न हमेशा देखेंगे, कोई भी आपकी शिफ्ट हो, हर प्रीवियस ईयर पेपर में एक प्रश्न पूछा जाता है। जैसे देखिए आपका डिसलेक्सिया डायरेक्ट पूछा जाता है, तो यह पढ़ने से संबंधित विकार है। इसी तरीके से डिस्ग्राफिया होता है लिखने से संबंधित, तो यह आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका है, 13वां प्रश्न है, एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों को संकल्पनाओं और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के बीच संबंध बनाने में मदद करके सार्थक सीखने की सक्षम बनाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि है एक उपयुक्त शैक्षणिक रणनीति होगी। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा, छात्रों को छोटे समूहों में वर्तमान मुद्दे पर शोध करने दें और अपने निष्कर्ष कक्षा में प्रस्तुत करें। तो यहाँ पे फोर्थ राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है और 14वां प्रश्न आपका है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में बच्चों का तर्क कानून की नैतिकता के इर्द गिर्द घूमता है। कानून की यहाँ पे नैतिकता के इर्द गिर्द घूमता है, तो यह पारंपरिक नैतिकता होगा, सेकंड वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन एक समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है।
तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर होगा समावेशी। देखिए कक्षा में क्या होता है, यहाँ पर देखेंगे समावेशी कक्षा में विविध दृष्टिकोणों का समावेश होता है, उचित समावेशन का पालन किया जाता है और हमेशा विभेदित निर्देश भी दिए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा कौन सा उदाहरण नहीं है, तो चौथा हो जाएगा प्रतिस्पर्धी लोकाचार को प्रोत्साहित करना, यह गलत है। तो फोर्थ वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका 16वां दिया गया है और यहाँ पर देखेंगे दिया गया है रचनात्मक मूल्यांकन के लिए कार्य की प्रगति को दर्शाते पोर्टफोलियो एक प्रभावी प्रणाली है क्योंकि। तो इसमें देखिए जो आपका दिया गया पोर्टफोलियो यहाँ पे प्रणाली दिया गया है, इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्यों यह देखिए प्रभावी है यह बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका कि वे मूल्यांकन की प्रक्रिया में छात्रों को शामिल करते हैं, बिल्कुल सही है। वे व्यक्तिगत छात्रों की प्रगति के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं, यह भी सही है। वे मुख्य रूप से अंतिम उत्पाद की प्रस्तुति पर ध्यान केंद्रित करते हैं, यह देखिए आपका गलत हो जाएगा। वे छात्र अधिगम के ठोस सबूत पेश करते हैं, यह भी सही है। तो यहाँ पर देखेंगे जो कोड बन रहा है ABD का बन रहा है, ABD देखेंगे दिया गया फोर्थ में, तो फोर्थ राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन एक महारत लक्ष्य अभिविन्यास का वर्णन करता है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कि किसी कार्य के लिए अपनी कौशल और समझ को सुधारने पर ध्यान देना, तो सेकंड वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है निम्नलिखित में से कौन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर होगा शिक्षक बच्चों को प्रयोग करने के लिए विविध सामग्री प्रदान करता है और आवश्यकता पड़ने पर आलंबन प्रदान करता है, यहाँ पे सेकंड वाला आपका राइट आंसर होगा। और इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है आपका पाठ्य पुस्तकों और मीडिया में विभिन्न जेंडर का प्रतिनिधित्व कितना और किस तरीके से किया जाता है, जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने से किसको प्रोत्साहन मिलेगा। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाना, इस पर देखिए प्रोत्साहन मिलने वाला है, तो यहाँ पे फर्स्ट राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे 20वां प्रश्न है जिन पियाजे के अनुसार चिन्हों के लिए चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता जैसे कि अक्षर यक्ष को अज्ञात अंक के लिए मानने की क्षमता खालिस्तान के दौरान विकसित होती है और विद्यार्थियों को खालिस्तान सीखने में सक्षम बनाती है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा यह देखेंगे आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के दौरान विकसित होती है और विद्यार्थियों को बीज गणित सीखने में सक्षम बनाती है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग यक्ष मैथ में मानते हैं, यह देखिए क्या है आपका बीज गणित और गणना को सीखने में सक्षम बनाती है। तो इस तरह से देखेंगे तो यहाँ पे थर्ड वाला आपका राइट आंसर होगा। अगर देखिए CDP का आप डेली रिवीजन करेंगे थोड़ा थोड़ा, तब आपको यहाँ पे CDP आपको आने स्टार्ट हो जाएगी और देखेंगे एग्जाम में आप बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा। CDP बहुत ही ज़्यादा ईजी होती है, अगर आप यहाँ पे सिर्फ डेली प्रैक्टिस ही कर लेते हैं तब भी बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगी और काफ़ी अच्छा स्कोर आप करेंगे। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं 21वां प्रश्न है आलोक निम्नलिखित व्यवहार दिखाता है पढ़ते समय सिर की अजीब स्थिति में पकड़ना, आँख को बार बार मूंदना और रगड़ना, आँखों की लाली या सूजन, अक्षर पहचान में भ्रमित होना, यह किसके संभावित लक्षण हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा यह दृष्टि संबंधी समस्या है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला आपका राइट आंसर होगा। अगर कोई भी देखेंगे यहाँ पे सिर को अजीब स्थिति में पकड़ रहा है, आँख को बार बार बंद कर रहा है, रगड़ रहा है, आँखों में लाली सूजन आ रही है, अक्षर भी नहीं पहचान पा रहे हैं, भ्रमित हो जा रहे हैं, तो ये दृष्टि संबंधी समस्या है, तो फर्स्ट राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे 22वां प्रश्न है और इसमें दिया गया कि एक समावेशी कक्षा में सीखने के लक्ष्यों, शैक्षणिक रणनीतियों के साथ साथ आकलन में अनुकूलन किया जाना चाहिए। बिल्कुल यहाँ पर कि समावेशी कक्षा में आपको देखिए यहाँ पे सीखने के लक्ष्यों, शैक्षणिक रणनीतियों के साथ साथ आकलन में भी अनुकूलन किया जाना चाहिए, फर्स्ट सही है। समावेशन का दर्शन शैक्षणिक दृष्टिकोण और मूल्यांकन के माध्यम से सभी व्यक्तिगत मतभेदों को समाप्त करने की वकालत करता है, यह देखिए गलत हो जाएगा। तो सीधा सीधा यहाँ पे ये सही है, लेकिन आर आपका गलत होगा, तो थर्ड वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे 23वां प्रश्न है लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चे खालिस्तान के साथ अंतःक्रिया के अनुभव से लाभान्वित होते हैं और उन कार्यों को कर पाते हैं जो उनके समीप दुराभिमुख विकास के क्षेत्र के खालिस्तान हैं। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चे अधिक जानकार अन्य के साथ अंतःक्रिया के अनुभव से लाभान्वित होते हैं और उनके कार्यों को कर पाते हैं जो उनके समीप दुराभिमुख विकास के क्षेत्र के अंदर हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है
24वां प्रश्न है कि एक शिक्षिका ने नोटिस किया कि उसका एक छात्र अत्यधिक विचलित है और उसे कक्षा के दौरान ध्यान देने में परेशानी होती है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति छात्र को केंद्रित रहने में मदद करने के लिए एक प्रभावी रणनीति होगी? तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वनियमन और समय प्रबंधन के लिए छात्र को टाइमर देना। थर्ड वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए 25वां प्रश्न है और 25वां प्रश्न आपका दिया गया है, अभिकथन दिया गया, कारण दिया गया। अभिकथन में दिया गया कि छात्रों के अच्छा प्रदर्शन करने और स्कूल में बने रहने की अधिक संभावना यदि उनको अपने स्कूल से भावनात्मक लगाव है और वे मानते हैं कि उनका होना मायने रखता है। यह तो देखिए आपका सीधा सीधा सही है। भावनाएं सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, यह भी देखिए आपका सही है। तो यहाँ पर तो हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही रूप से व्याख्या भी कर रहा है, तो फर्स्ट राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे 26वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संरचनावादी अधिगम सिद्धांत का मूल सिद्धांत है? तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा छात्र अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय संलग्नता के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं, तो थर्ड वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पे 27वां प्रश्न है, अभिकथन है और कारण दिया गया है। 27वां में देखेंगे यहाँ पे दिया गया है, एक बच्चा किसी कार्य को करने में जितना कम सक्षम होता है शिक्षकों को उतने ही अधिक संकेत व इशारे देने चाहिए और जैसे जैसे बच्चा अधिक से अधिक कर सकता है शिक्षक को कम से कम मदद करनी चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे या तो आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा या तो आपका बिल्कुल राइट है। इसके बाद देखिए यहाँ पे दिया गया बुद्धि को बुद्धिलब्धि की गणना करके सटीक रूप से नहीं मापा जा सकता। तो देखिए जो आपकी बुद्धि होती है बुद्धिलब्धि के माध्यम से गणना करके यहाँ पे देखिए मापा जाता है, लेकिन सटीक रूप से नहीं मापा जा सकता है, बिल्कुल सटीक नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, यह भी सही हो जाएगा क्योंकि सटीक रूप से मापा नहीं जा सकता है। तो यहाँ पे ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन यहाँ पे देखेंगे दोनों बातें आपकी अलग अलग है। तो यहाँ पर क्या होगा कि ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन ए की आर सही रूप से व्याख्या नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ पे सेकंड वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए 28वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण की प्रक्रिया की विशेषताएं हैं? तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर यहाँ से देखिए हो जाएगा आपका, यह एक रेखीय प्रक्रिया है, तो यह तो आपका गलत हो जाएगा। यह एक जटिल प्रक्रिया है। देखिए जो समाजीकरण की प्रक्रिया है यह एक जटिल प्रक्रिया सही है, यह एक बहुआयामी प्रक्रिया यह भी देखिए सही है। यह विभिन्न संस्कृतियों में विशिष्ट रूप से होती है, यह भी सही है। तो यहाँ पे पूरा होगा BCD वाला, तो थर्ड वाला राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे 29वां प्रश्न है और 29वां प्रश्न देखेंगे यहाँ पर आप लोग, अभिकथन कारण है, वह कोई उद्देश्यात्मक निश्चित क्षण नहीं होता जब कोई बच्चा मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था में प्रवेश करता है। यह तो आपका यहाँ पे सीधा सीधा सही है। इसके बाद देखिए यहाँ पे दिया गया विकास प्रकृति में निरंतर होता रहता है, तो यह भी देखिए सही है। तो यहाँ पे सीधा सीधा हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही हैं, ए आर की सही व्याख्या कर रहा है, तो फर्स्ट राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए 30वां प्रश्न है, बिल्कुल लास्ट प्रश्न है, एक प्रारंभिक विद्यालय का शिक्षक छात्र के शैक्षणिक आत्मसंप्रत्यय के विकास को दृढ़ता से प्रभावित कर सकता है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा कि छात्रों में स्वायत्तता और पहल को पुरस्कृत करना। थर्ड है, थर्ड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर कि 30 प्रश्न आपके कंप्लीट हो गए। 30 प्रश्नों में कितने प्रश्न सही हुए या कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा। और अगर आप लोग डेली क्लास करते हैं तो CDP में आप बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसी तरीके से और भी सब्जेक्ट की क्लास आपकी चलेंगी। और अगर CTT एग्जाम को पहली बार में पास करना है तो ये जो प्रीवियस ईयर पेपर है आपका पूरे 14 साल का पेपर सॉल्यूशन के साथ मिल रहा है, सभी का मिल रहा है, कला वर्ग है, विज्ञान वर्ग है, प्राइमरी का मिल रहा है, सब आपको मिल जाएगा। सिर्फ आपको यहाँ पर देखिए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल रही है, लिंक को क्लिक करके नाम मोबाइल नंबर फिल करके 20 रुपये का पेमेंट करके वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, या तो आप यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दिया जा रहा है, इस व्हाट्सअप नंबर पर आपको सिर्फ सीटेड प्रीवियस ईयर पेपर लिख करके मैसेज करना है और आपको यह मैसेज कर देना है कि सोशल साइंस का चाहिए या मैथ साइंस का, तो वह आपको मिल जाएगा, उसका PDF मिल जाएगा, सिर्फ 20 रुपये का पेमेंट करना होगा। तो यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर पेपर है इसको जल्द से जल्द आप लोग परचेज कर लीजिए। तो मिलते हैं फ्रेंड आपसे नेक्स्ट वीडियो में।